बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मेरे हस्बैंड कर रहे हैं क्लीनिंग, क्योंकि भाई ईद आ रही है, यानी कल ईद है भाई। माशाल्लाह से इस दफ़ा पाकिस्तान में 30 रोज़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बड़ी खुशी की बात है। तो जी चांद रात है तो तैयारियाँ तो होनी ही है। और यहाँ हस्बैंड जो है ना क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एसी क्लीन कर रहे हैं। अच्छा ये काम मैं नहीं करती, एसी क्लीन करने वाला काम ना ये ही करते हैं। बाकी काम मैं कर लेती हूँ, दीवारें वगैरह साफ़ करना, डस्टिंग करना, ये सब मैं ही करती हूँ। लेकिन एसी के ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जाता, तो ये इन्हीं का काम होता है। उसकी नेट निकाल के धोना, उसको साफ़ करना, और ज़्यादा गर्मी भी इनको ही लगती है, तो एसी के मामले में ये ज़्यादा जो है ना कॉन्शियस होते हैं। तो बड़े सफाई से उसको चमकाया जा रहा है कि भाई ईद है तो अच्छी सी इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। वैसे माशाल्लाह हमारा एसी साफ़ रहता है। तो जी फिर मैंने इनको कहा कि आप जब ये कर रहे हैं कि एसी क्लीन कर रहे हैं और ऊपर खड़े हुए ही हैं, क्लीनिंग कर ही रहे हैं, तो लगे हाथ पंखा भी साफ़ कर दें। मैंने इनको कहा तो पहले तो गुस्सा करने लगे, जरी गुस्से से देखा मुझे और फिर कहने लगे अच्छा मैं करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं करेंगे, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने जी कर दिया। और यहाँ देखें एसी हमारा क्या माशाल्लाह से ऊपर से भी अंदर से भी अच्छी तरीके से देखें इन्होंने कितने अच्छे से। मैंने कहा आप कितनी अच्छी से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो कहने लगे कि जी हाँ मैं अच्छे से ही करता हूँ। और इनको नहीं पता कि मैं यहाँ इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं इनकी वीडियो चुपके से बना रही थी। और यहाँ इनको पता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये सामने थे तो मुझ पे कह रहे हैं कि तुम सबको बताओगी कि मैं जो है ना पंखे साफ़ करता हूँ, मैं शर्फू हूँ। तो मैं इतनी हंस रही थी, और फिर जो है ना हंस हंस के जो है ना इनको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही और मुझे भी बस। तो जो है ना यही हम दोनों का मजाक चल रहा था। फिर मैंने बच्चों के कपड़े कुछ धोए थे तो उसको ड्रायर किया था। अच्छा कपड़े मैंने हैंड वॉश किए थे, बाकी ड्रायर करके मैंने कहा कि थोड़ा धूप लगा लूँ, धूप आएगी अभी थोड़ी सी देर में, क्योंकि सुबह का वक्त है ये, तो अभी इतनी तेज़ धूप नहीं आई है। और मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है ना। सुबह में तो वैसे भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा होता है, चिड़िया चहक रही होती हैं। और जो है ना बच्चों के कपड़े मुझे ऐसा लगता है इतने बरकती हैं, दिन में 3-3 4-4 कपड़े ये ऐसे उतारते हैं इतने मज़े से जैसे कोई बात ही नहीं है। मुझे भी बताइएगा, जो जो माएँ हैं ना वो इस बात को समझती होंगी कि छोटे बच्चों के कितने कपड़े ढेर सारे हो जाते हैं, और छोटे 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 से। और सबसे मुश्किल पता है क्या लगता है? धोना नहीं लगता, सबसे मुश्किल ये होता है उनको तय करके उनको एक साथ करके रखना, किसकी शर्ट, किसकी पैंट, किसका ट्राउज़र, किसका शॉर्ट्स, यानी एक एक चीज़। और मुझे अब हसन और हुसैन के कपड़े दोनों के इतने ज़्यादा कपड़े लगते हैं माशाल्लाह से, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बस, और हुसैन के तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं। हुसैन बहुत जल्दी जल्दी जो है ना कपड़े गंदे कर लेता है, क्योंकि क्रॉल भी करता है ना, तो उसके घुटने के पास से और गिरता पड़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और यहाँ देखें दूध वाला रमज़ानों में भी बेचारा सुबह की ड्यूटी कर रहा है। और जी ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं इनसे ना मजाक भी कर रही थी, और जो है ना मैं कह रही है आप क्या दूध वाले की वीडियो बना रहे हैं? तो कह रहे बेचारा देखो कितना मजदूरी का काम कर रहा है, सुबह उठ के सबको दूध सप्लाई करता है, लेकर आता है, यानी हर कोई अपनी जॉब कर रहा है। तो भाई अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत दे। और इतना प्यारा महीना हमारे हमसे जुदा हो रहा है, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन ईद की खुशी भी है। ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने हमें इनाम दिया है ईद की सूरत में। तो जी कपड़े यहाँ मैं स्टैंड के अंदर हैंग कर रही थी। और ये जो ट्रॉलर जा रहे हैं ना, यानी ये सीमेंट बनाने के ट्रॉलर होते हैं, जो हमारे घर से आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, उनके लिए काम आते हैं। लेकिन ये इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, जाते वक्त इतनी ज़ोर ज़ोर से धम 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 आवाज़ें आती हैं कि बस क्या बताया जाए। तो अम्मी बड़ी परेशान होती हैं इन आवाज़ों से, क्योंकि अम्मी का कमरा ऊपर है, और साथ ही साथ विंडो भी जो है ना बाहर के साइड पे है अम्मी की। अच्छा मेरा रूम अंदर के साइड पे, तो इतनी आवाज़ नहीं आती। इवन के जो डोरबेल की आवाज़ है ना, वो भी मेरे रूम में इतनी क्लियर नहीं आती, लेकिन अम्मी के रूम में बहुत साफ़ आवाज़ आती है। तो अम्मी बहुत इन चीज़ों से डिस्टर्ब होती हैं। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अम्मी ये जो है ना ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है हमारे सर पे कोई हथौड़े बरसा रहा है सुबह के वक्त। और नींद में तो इंसान पहले ही जो है ना बड़ा सेंसिटिव हुआ हुआ होता है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की छत, यानी हमारा जो 3rd फ्लोर है वो आपको दिखाती हूँ। तो जो है वो बड़ा भी जो है ना गंदा हुआ है, मतलब सारा सामान वगैरह ऊपर बिखरा हुआ है। अभी इसकी सफाई नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई हुई है, लेकिन एक कंप्लीट सफाई नहीं हुई हुई।
तो ये जो है ना, इन्होंने कहा चलो आज सबसे ऊपर चलते हैं और वहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को कि जी कैसा लगता है सुबह ही सुबह, कितना अच्छा लगता है। और वो हुसैन हसन की स्लाइड है जो कि आपने पिछले रमज़ान अम्मी के व्लॉग में देखी होगी, रमज़ानों में निकली हुई थी, लेकिन वो अभी हमने इस दफ़ा नीचे नहीं मंगवाई। अब मैं कह रही थी कि नीचे मंगवा लें क्योंकि हुसैन अब माशाल्लाह इस काबिल हो गया है कि जो है अब स्लाइड ले सकता है। तो मैंने कहा था कि आप छत पे मंगवा लेते हैं नीचे वाली पे। तो जी अब ये ऊपर से आ गए हैं और मेरे कपड़े हैं कि वो फैलने के काम पूरे जो है ना नहीं हो रहे। और सुबह में इतने सारे फ्लावर्स भी खिले हुए थे। अच्छा, सुबह का वक्त ही कुछ ऐसा होता है, फूल भी खिलते हैं, सूरज भी ताज़ा ताज़ा निकला हुआ होता है, धूप भी अच्छी लग रही होती है और सब कुछ अच्छा लग रहा होता है सुबह के वक्त में ना। और जी यानी अच्छा मूड भी अच्छा हुआ हुआ होता है ना, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश सा। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आपको मैं आपकी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। इन्होंने मुझे, अच्छा शादी के बाद जो है ना मेरी इनसे एक दफ़ा बात हुई, मैं इनसे बड़ा बात करते में डरती थी, थोड़ा लगते हैं ना थोड़ा एक्रू टाइप के से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने एक दफ़ा मुझे फ्लावर ला के दिया, तो मैं इनको कहने लगी आए मैं आपको वो दिखाती हूँ जो आपने मुझे फ़र्स्ट टाइम तोहफ़ा दिया था। इन्होंने मुझे फ्लावर्स ला के दिए और अभी भी मुझे इन्होंने एनिवर्सरी में इतने प्यारे फ्लावर्स ला के दिए थे। तो मैं दिखाई, देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स यहाँ जो है ना खिले हैं हमारे गमले में। और ये पिंक रोज़ भी खिला है और रेड रोजेज़ भी इतने सारे खिले हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे थे सुबह के वक्त में ये रोजेज़ ना। तो मैंने कहा ये देखें कितने अच्छे लगे। फिर इनमें मैंने पानी वगैरह गमलों में डाला और मैंने कहा अब मैं नीचे जाती हूँ और फिर जाके मैं थोड़ा सोऊंगी, रेस्ट वेस्ट करूंगी। अच्छा जी, तो अब इफ्तार वगैरह हम लोगों ने कर ली है और जो है सारे काम वाम निपटा लिए हैं, पंखा वंखा एसी वेसी साफ़ हो गया है, सर्विस भी हो गया है। तो जी इन्होंने मुझे जो कहा था, क्या कहा था आपने मुझे, इनकी इस दफ़ा की थी, चलो इन्होंने कहा था मैं तुमसे कर रहा हूँ ईद पे अनोखी फरमाइश कि मैं तुम्हें चांद रात को शॉपिंग कराऊंगा। यार ये कौन सी तरीका है, कौन करता है ऐसा, कौन से हस्बैंड करते हैं, लोग घबराते हैं चांद रात को नहीं लेके जाएंगे। और ये देखो चांद रात को शॉपिंग कराऊंगा। इन्होंने कहा 30 रोजे रखोगी तो मैं शॉपिंग कराऊंगा। भाई मैं पूरे ही रखती हूँ रोजे। चल रहे हैं मार्केट। तो जी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और क्या क्या इन्होंने अनोखी फरमाइशें की थी मेरे ब्लॉग में देखिएगा, मैं पूरी बताऊंगी। तो जी ये रेडी होके खड़े हो गए, मतलब रेडी नहीं हुए हैं, फिर रेडी होंगे, फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। क्या दिलाएंगे आप मुझे? जो दिल करे। नहीं, आपका क्या दिल चाह रहा है? नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें। जो मुझे चाहिए हो। मुझे आपकी फरमाइश का जो आपको अच्छा लगे ना वो मुझे चाहिए। ठीक है। ठीक है, फिर मैं आज सब कुछ लूंगी, हाँ सूट भी लूंगी, शूज भी लूंगी, बैग भी लूंगी, सब चीजें। ठीक है, दिला देंगे। हाँ। ये मत कहिएगा बहुत खर्चा करवा दिया। मैंने तो कहा ऐसा। क्या पता कह दे भाई, नहीं कहेंगे, पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस। वादा, वादा। वादा करें। चलें सही है। चलें जी, तो फिर हम करते हैं अच्छी सी शॉपिंग। चलें भाई। तो आप लोगों ने देखा हम लोग चल दिए हैं मार्केट की तरफ। अच्छा ये जो रास्ता है ये है मेरे मैके के साइड का, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को अपने घर पे छोड़ा है, मतलब अपने मैके में छोड़ा है, क्योंकि जी हुसैन और हसन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रह लेते हैं मेरे घर पे और दोनों खाना भी खा लेते हैं, वरना मजाल नहीं है कोई इनको खिला सकता है, सिर्फ एक मैं और एक इसकी अक्का। हम ये दो बंदे हैं जिनके हाथ से ये दोनों माशाल्लाह से बच्चे खाना मेरे खा लेते हैं, वरना जो है ना कोई जो है ना ये नहीं खाते और इनको खिलाने के लिए मुझे बड़े ही ना जतन करने पड़ते हैं। अच्छा यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ की वीडियो बनाओ। अच्छा जो जो जेंट्स अगर कोई देख रहा है तो वो इस चीज़ से, इस फेज से गुजर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो या कोई भी इवेंट हो और पेट्रोल पंप पे ऐसी लाइन लगती है जैसे कि कोई फ्री में मिल रहा हो पेट्रोल, और इतना महंगा पेट्रोल भाई क्या कहा जाए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा देखो आज फ्री में मिल रहा है पेट्रोल और इतनी लंबी लाइन, और आज आप लोग कह रहे होंगे कि भाई हम कार में नहीं है हम बाइक पे हैं, तो जी इसलिए क्योंकि कार जो है ना वो पापा लेके गए हुए थे तो और हमें हो रही थी देर, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई नहीं आज चलते हैं बाइक के ऊपर, थोड़ा इन्जॉय करेंगे बाइक पे भी। तो मैंने कहा ठीक है आज बाइक पे हम बनाते हैं व्लॉग और बाइक का दिखाते हैं कि कैसा लगता है बाइक पे हमारा हैदराबाद। तो जी ये है हमारा जीटीसी रोड और मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ पेट्रोल की और सियासत की ही बातें कर रहे हैं, जो ये इतने गुस्से में होकर बातें कर रहे हैं ना।
और मुझे इनकी बातें सर के ऊपर से गुजर रही होती हैं, क्योंकि जब ये मुझसे कोई पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना कि ये वाला पॉलिटिशियन अच्छा है, ये वाला पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, तो ये सर के ऊपर से गुजर रही होती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद के लिए ना किसी ने कुछ नहीं किया, हैदराबाद की आवाम के लिए या हैदराबाद के लिए, और अगर किया है तो मुझे पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता। अच्छा खैर, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अलग अलग अपने पॉइंट्स होते हैं, सबका नज़रिया अलग अलग होता है, सब अपने अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग सोचते हैं। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं गैरिजन, क्योंकि यहाँ से हम लोग ले रहे हैं किसी के लिए सरप्राइज़। तो आप लोग गेस कीजिएगा कि हम किसके लिए क्या सरप्राइज़ ले रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और वैसे भी शॉप्स हैं। गैरिजन है ये, हैदराबाद चांदनी से पहले पड़ता है गैरिजन। और यहाँ फूड कोर्ट भी है, यहाँ मिर्ची वगैरह यानी काफ़ी अलग अलग जो है ना खाने की चीज़ें बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। और स्टाइलो है, एंड्योर है, काफ़ी सारे जुनैद जमशेद है। तो आप लोग देखिएगा और अंदाज़ा लगाएं कि मैं किसके लिए क्या ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जी हम लोग ले रहे हैं एक सरप्राइज़। और किसके लिए ले रहे हैं ये मैं अपने इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगा ईद के व्लॉग में कि मैं किसके लिए क्या सरप्राइज़ ले रही हूँ। तो जी अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अंदर और पसंद करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ध्यान से आओ। अच्छा ये गेट बंद करने लगे ना, तो इस जगह मेरा हाथ आने लगा था, तो कहने लगे क्या हो रहा है मोहतर, ध्यान से आओ। तो मैंने कहा जी बस मैं आ ही रही हूँ। तो कहने लगे कि अनस्टिच में कोई सूट पसंद कर लो मोहतर। मैंने कहा अभी इतना टाइम नहीं है, आप मुझसे किससे सिलवाओगे। तो कहने लगे कि जो है कोई बात नहीं, आप पसंद करो, मैं रात भर टेलर को खुलवा के जो है ना मैं आपका सूट सिलवा के दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए हमें टेलर को कि रातों रात आप कहो कि भाई सूट सियो। क्योंकि जी मेरी मम्मी जो है ना एक टाइम पहले स्टिचिंग करती थी, और जब 30वां रोज़ा बढ़ता था ना तो वो कहती थी 30वां रोज़ा होगा तो मैं अपना सूट सियूंगी। यानी माशाल्लाह इतनी वो स्टिचिंग करती थी, उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता था। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो स्टिचिंग नहीं करती, लेकिन पहले वो स्टिचिंग करती थी। तो ऐसा भी वक्त था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ऐसा नहीं है। तो जी इसीलिए मैं टेलर्स के ऊपर भी कहती हूँ कि भाई आप लोग अपनी भी तैयारियां किया करें, और साथ ही साथ आप लोग हमारे इतने अच्छे कपड़े सीते हैं सब लोग, तो उनके लिए भी थैंक यू। सारे टेलर्स को मेरा सलाम है कि आप लोग हमारे इतने अच्छे कपड़े सीते हैं और हमारे ईद पे इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना देते हैं, हमें सजा देते हैं। तो ये वही फ्रॉक दिखा रहे थे जो कि मैं पहले व्लॉग में दिखा चुकी थी। तो कहने लगे अच्छा तो वाइट देख लो, नहीं तो ब्लैक देख लो। मैं कहने लगी कि आपको जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा ही लूँगी। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा सा सूट दिलाऊंगा जो कि बहुत अच्छा होगा, सबसे मुनफरिद होगा। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही ड्रेस लूँगी। तो जी यहाँ क्या हो रहा है कि अब जो है ना यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो कि हमें डाउनलोड करनी होती है, जिसके थ्रू कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो डिस्काउंट कोड जो है ना वो कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमें कहीं से कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो आप लोग भी अगर किसी ब्रांड वगैरह पे जाएँ तो वो लोग आपको बताएंगे, आप उनसे पूछिएगा उस एप्लीकेशन के बारे में। वो आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं यहाँ किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन इसीलिए मैं नाम नहीं बता रही। आप जाएँ अगर किसी ब्रांड पे तो आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो जी अब फ़िलहाल हम आ गए हैं चांदनी। अच्छा यहाँ मुझे बच्चों की वैरायटी में इतना कोई ख़ास नहीं लगा कि बहुत कोई हसीन हसीन सूट हो, लेकिन कुछ चीज़ें थीं जो कि अच्छी थीं, कुछ चीज़ें थीं जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। तो हमने फ़िलहाल ले लिया था, और हमारे साथ हो गई एक ट्रेजेडी, हमारी बाइक का हो गया पंचर। यानी ये देखें आप, ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो रही है, बाइक का पंचर हो गया और अब समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है अभी देख लेते हैं पंचर बनवा के, अगर ठीक रहा तो सही है। तो जी वो नहीं चला, बाइक में हवा भरवा के इन्होंने कहा कि ये जो है ये एक अच्छा सा फैमिली हॉल है, लिम्का करीम लिम्का के नाम से था, आप यहाँ बैठो। अच्छा यहाँ मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी जो कि सामने फ्लैट्स में रहती हैं, वो फ़ौरन से उतर कर आ गई। उन्होंने जब मुझे देखा खड़े हुए तो उन्होंने फ़ौरन से पता नहीं कैसे पहचान लिया, और यहाँ बच्चियाँ भी खेल रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे अपना बचपन भी याद आया, हम भी ऐसे गोल गोल खेलते थे, गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी। खैर तो जी उन्होंने आके मुझसे बातचीत करना शुरू कर दी, और वो ये मुझे छोड़ के पंचर लगवाने चले गए। और फिर पप्पा अम्मी का फ़ोन आया तो पप्पा अम्मी ने मुझे रिसीव करा वहाँ से, और ये वापस छोड़ के मुझे वहाँ भाग रहे हैं। देखें ये भाग रहे हैं अपनी बाइक के पास, क्योंकि इनकी बाइक खड़ी है पेट्रोल पंप पे। तो पापा ने कहा कि कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ पेट्रोल पंप तक। तो इन्होंने कहा नहीं बस मोहतर को ले जाओ, मैं वहीं पहुँचता हूँ। तो पापा अम्मी भी बाहर ही निकले थे कुछ खाने पीने। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। इन्होंने परेशान होके मुझे वहाँ अकेला छोड़ा और ख़ुद भाग गए बाइक के पीछे।
तो जी बस ऐसी ट्रेजेडीज़ नहीं होनी चाहिए, बस वो तो शुक्र है अल्लाह हर किसी को फरिश्ता बना के भेज देता है। उस वक्त वो सब्सक्राइबर और फिर पप्पा अम्मी आ गए थे तो कोई परेशानी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो जी यही हमारी जो है ना आज का व्लॉग है। आप लोग बताइएगा कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से सबको चांद रात मुबारक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।